ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जय माता दी। माता सिद्धिदात्री की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है, यह सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी सरस्वती की ही स्वरूप हैं। वैसे तो इनका वाहन सिंह है, लेकिन यह माता लक्ष्मी की तरह ही कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। माता के 4 हाथ हैं। इनके दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे के हाथ में कमल का फूल और ऊपर वाले हाथ में शंख है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ भगवती के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है, साथ ही भय और रोगों से उन्हें मुक्ति मिलती है। अब जानें माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। इस दिन नवमी तिथि को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ सिद्धिदात्री की मूर्ति या फोटो को स्थापित करें। कलश की पूजा और सभी देवी देवताओं का ध्यान करें। माता को रोली, मोली, कुमकुम, पुष्प और चुनरी चढ़ाकर माँ की भक्ति भाव से पूजा करें। अंत में आरती करें और आरती करने के बाद माँ को पूड़ी, खीर, चने, हलवा, नारियल का भोग लगाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करें। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, चना, पूड़ी, हलवा, खीर और नारियल बहुत ही प्रिय हैं। मान्यता है कि नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री को इन चीज़ों का भोग लगाने से वे अति प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग सफ़ेद और बैंगनी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव माता सिद्धिदात्री की घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता सिद्धिदात्री ने उन्हें 8 सिद्धियों की प्राप्ति का वरदान दिया। इस वरदान के फलस्वरूप भगवान शिव का आधा शरीर देवी के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का यह स्वरूप संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय है। एक अन्य कथा के अनुसार जब धरती पर अनेकों राक्षसों का जन्म होने लगा था और ऋषि मुनियों तथा सज्जन लोगों का वहां पर रहना मुश्किल हो रहा था, इसी बीच जब धरती पर महिषासुर नामक दैत्य के अत्याचारों की अति होने लगी, तब उस दानव के अंत हेतु सभी देवतागण भगवान विष्णु और भगवान शिव की सहायता लेने उनके पास पहुँचे। उस दानव के अंत के लिए सभी देवताओं ने एक तेज उत्पन्न किया, जिसके जरिए माता सिद्धिदात्री की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता सिद्धिदात्री ने उस दानव का अंत किया और सभी को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। माता का बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धे नमः। माता का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का ध्यान मंत्र है वंदे वांछित मनोरथार्थ चंद्रार्धकृत शेखरां कमल स्थितां चतुर्भुजा सिद्धिदात्री यशिष्णिं स्वर्णवर्णा निर्वाण चक्र स्थितां नवम दुर्गा त्रिनेत्रां शंख चक्र गदा पदम धरां सिद्धिदात्री भजेम पटांबर परिधानां मृदुहास्या नालंकार भूषितां मंजीरहार केयूर किंकणी रतन कुंडल मंडितां प्रफुल्लवंदना पल्लवाधरां कांत कपोला पीन पयोधरां कमनीयां लावण्यां श्रीणकंठीं निम्न नाभि नितंबनिम। अब सुने माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन काम सिद्ध करती हो तुम, जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तो सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा।
मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। बोलिए सिद्धिदात्री मैया की जय। हर हर महादेव।